नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। एक तरफ सत्ता के लिए खरीदने बिकने वाले हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र के रखवाले हैं। एक तरफ चंडीगढ़ में चुनाव में बीजेपी के बेशर्मी के खेल का पूरा सीक्वेंस है, दूसरी तरफ दीवार बनकर खड़ा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई में कई ऐसे आदेश दिए हैं जो बीजेपी के सारे खेल को खराब करने वाले हैं। बीजेपी की सारी चाल क्या धरी रह जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने आज कई टिप्पणियां और आदेश ऐसे दिए हैं जो बीजेपी को शर्मसार करने वाले हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि राजनीति में क्या शर्म बाकी है? आज कोर्ट में सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह भी पेश हुए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आपने बैलेट पेपर खुद खराब किए थे? अनिल मसीह ने माना कि उन्होंने ही जो वोट कैंसिल किए गए उन पर मार्क किया था। ये अनिल मसीह ने कबूल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कार्रवाई का आदेश दिया है, अब उन पर केस चलेगा। इसके अलावा चुनाव का क्या होगा? क्योंकि बीजेपी ने नया गेम यह कर दिया, चूंकि बीजेपी को पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। तो कल ही बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कहा था कि फिर से चुनाव होगा, और उसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद तोड़ लिए, बीजेपी में शामिल करा लिया। यानी दोबारा चुनाव होता है तब भी बीजेपी का ही मेयर बनेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ऐसा आदेश और निर्देश दिया है कि बीजेपी का यह खेल भी खराब हो सकता है। अब इसका पता कल की तारीख में चलेगा जब कोर्ट की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नए चुनाव की बजाय जो चुनाव पहले हुआ है उसकी वोट को हम देखेंगे। ये लाइव लो की रिपोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया है कि जो पहले चुनाव हो चुका उन बैलेट की काउंटिंग के आधार पर ही नतीजा घोषित किया जाना चाहिए। और इसके अलावा कोर्ट ने बैलेट पेपर खुद मंगाए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में वोट लाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट खुद जांच करेगा कि ये वोट वैलिड है या नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भी चिंता जताई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षद जिस तरह बीजेपी में गए हैं। महिला पार्षद नेहा का ये फोटो आप देख सकते हैं कि बीजेपी को वोट चोर बताते हुए प्रदर्शन कर रही थी, विरोध जता रही थी, और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम वोट की जांच करने के बाद पहले जो इलेक्शन हो चुका उसके आधार पर ही फैसला सुना दे और बीजेपी की सारी चालाकी धरी रह जाए। अब इस मामले में कल फाइनल फैसला आएगा, और सुप्रीम कोर्ट और खासकर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के तेवर देखकर यही लगता है कि शायद पिछले चुनाव को ही वैलिड माना जाएगा और उसी के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऐसे फैसले देना, ऐसी टिप्पणियां करना बीजेपी को शर्मसार करने वाला है। लेकिन क्या आजकल शर्म के कोई मायने रह गए हैं, जब देश के प्रधानमंत्री ही सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल करने का काम कर रहे हैं? कहते हैं कि आज के दौर में तो सुप्रीम कोर्ट भी सुदामा के चावल लेने पर भगवान श्री कृष्ण को भ्रष्टाचारी बता देता। तो पीएम मोदी उद्योगपतियों का जो मोटा डोनेशन है उसको सुदामा के चावल के समान मान रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर ऐसे आदेश पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।